क्लास 7 ज्योग्राफी अध्याय 6 बिहार बोर्ड। हमारा पर्यावरण। फौजी चाचा के बगीचे में रवि, डेविड, आयुष, रानी और रजिया खेल रहे थे। वहाँ अनेक तितलियाँ उड़ रही थी तथा पेड़ पर चिड़िया भी चहचहा रही थी। रवि ने पूछा, यहाँ तो खूब तितलियाँ एवं चिड़िया हैं, मेरा घर तो एक भी नज़र नहीं आती। रानी ने कहा, मेरे घर में पेड़ है क्या? तेरे घर में पेड़ है क्या? रवि ने कहा, नहीं। अचानक रवि पौधे के पास बैठकर फूल एवं पत्तियों को तोड़ने लगा। आयुष ने उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन रवि नहीं माना। डेविड ने कहा, पौधों को नुकसान पहुंचाना अच्छी बात नहीं है। चाचा देखेंगे तो वो हमको डांटेंगे, हम सबको डांटेंगे। पौधों को पानी दे रहे फौजी चाचा ने बच्चों की बात सुन ली। पास आकर वह बोले, बेटा आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हैं? फौजी चाचा का बगीचा। बच्चे चुप हो गए। चाचा ने वहाँ गिरे पत्तों को, फूल को देखा। वे सारी बात समझ गए। नदी, पहाड़, जंगल, जीव जंतु, घर, सड़क, पुल, मानव, रीति रिवाज, परंपराएं आदि पर्यावरण के घटक है। उन्होंने सभी बच्चों को अपने पास बैठाया और पूछा, बेटा इन्हें किसने तोड़ा? किसी ने जवाब नहीं दिया। चाचा ने कहा, देखो बच्चों, ये पेड़ हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, जंगल, ये सभी हमारे पर्यावरण के अभिन्न अंग है। ये किसी न किसी रूप में हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। चाचा ने रजिया से पूछा, बताइए, अगर पेड़ और पौधे नहीं होंगे तो क्या होगा? रजिया बोली, चाचा हरियाली नहीं होगी। डेविड बीच में बोला, हमें फल, सब्जी, अनाज कुछ भी तो नहीं मिल पाएगा। तभी आयुष बोला, वातावरण में बढ़ रहे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को भी तो पौधे ही ग्रहण करते हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो सभी जगह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाएगी और हमारा सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। रानी ने कहा, मेरी मम्मी तो कहती है कि कपड़ा भी पौधों द्वारा प्राप्त कपास से बनता है। रवि बोला, हाँ, कागज एवं रबर भी पेड़ पौधों से प्राप्त पदार्थ द्वारा बनाए जाते हैं। चाचा ने कहा, बिल्कुल ठीक। अब सोचिए, अगर हम इसे लगातार नष्ट करते हैं तो इसका जीवन पर क्या असर पड़ेगा? सभी बच्चों ने एक साथ कहा, फिर तो हमारा जीवन बड़ा कष्टप्रद होगा। अब रजिया को अपने किए हुए पछतावा हो रहा था। चाचा ने कहा, आइए हम सब मिलकर एक काम करते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं उसकी सूची बनाते हैं। सबने मिलकर सूची बनाई। साधन सामग्री की सूची, पेड़, सड़क, तालाब, नदी, कार, कपड़े, बैलगाड़ी, टमटम, कार, साइकिल, पर्वत, मकान, बिजली एवं खंभा इत्यादि। बच्चों, आप इस सूची में और क्या क्या जोड़ सकते हैं? प्रकृति को यहाँ पे दर्शाया गया है। वायुमंडल है, स्थलमंडल है, जलमंडल है, सजीव मंडल है। पर्यावरण के घटक को यहाँ पे दर्शाया गया। मानव निर्मित है ना, स्मारक, पुल, इमारतें, उद्योग, सड़क, पार्क पर्यावरण के घटक हैं ये सब। वायुमंडल में कई प्रकार के गैस, धूलीकरण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल की गैसें अजैव पर्यावरण के उदाहरण हैं। पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर सजीव जगत का निर्माण करते हैं। इस मंडल को जैव मंडल कहते हैं। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव जीवित रहने के लिए अपने पर्यावरण पर ही आश्रित होते हैं। ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। सजीवों का आपसी एवं पर्यावरण के बीच की परस्पर निर्भरता परितंत्र कहलाता है। चाचा ने बच्चों से पूछा, तालाब में कौन कौन सी चीज़ें मिलती है? बच्चों ने सोचा और बताया, पानी, मछली, बत्तख, बगुला, मेंढक, कीड़ा, घोंघा, जोंक, काई, पानी की वनस्पति इत्यादि। चाचा ने समझाया कि ये सभी पानी में जिंदा रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर है, इसलिए यह तालाब का पारितंत्र है। इसी प्रकार के कई पारितंत्र होते हैं। बच्चों की उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। चाचा ने आगे कहा, मनुष्य अपनी ज़रूरतों के हिसाब से पर्यावरण में परिवर्तन लाता है। उन्होंने बच्चों से कुछ प्रश्न पूछा, अगर घर नहीं होता तो क्या कठिनाई होगी? अगर परिवार नहीं होगा तो क्या कठिनाई होगी? अगर बाजार बंद हो जाएंगे तो क्या परेशानी होगी? अगर गाड़ियाँ बंद हो जाएगी तो क्या दिक्कतें आएंगी? खूब सर्दी पड़े तो हम क्या करेंगे? रजिया ने कहा, घर नहीं रहने पर हम रहेंगे कहाँ? धूप, हवा, वर्षा से बचेंगे कैसे? डेविड बोला, परिवार के साथ ही तो हम अपने सुख और दुख बांटते हैं। आयुष बोला, बाजार बंद होने पर जरूरत की कोई भी चीज़ नहीं मिल पाएगी। चाचा ने बताया, हमारे चारों ओर पाए जाने वाले प्राकृतिक और मानवीय दशाओं के आवरण को पर्यावरण करते हैं। दुनिया में बहुत सी वस्तुएं हैं जो प्राकृतिक या पर्यावरण से मिलते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, नदी, पहाड़ इत्यादि। यह प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती है तथा प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करती है। बहुत सारी वैसी वस्तुएं हैं जिसे मनुष्य ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्राकृतिक वस्तुओं को परिवर्तन करके बनाया है, अतः इसे मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं, जैसे मकान, पुल आदि। चाचा ने यह चित्र बनाया। चाचा अपने बनाए गए चित्र दिखाकर कि सभी सजीव एवं निर्जीव प्राकृतिक वस्तुओं के मिलने
से प्राप्त पर्यावरण का निर्माण होता है, जैसे जल, भूमि, हवा, पेड़ पौधे, पर्वत, नदी इत्यादि। ये सभी हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं। पर्यावरण का क्षेत्र को तो यहाँ पर स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल को दर्शाया गया है। स्थल स्थल जल एवं वायु से घिरे सभी भाग इसके अंतर्गत आते हैं। भूमि का वह भाग जिस पर जीव रहते हैं, जैसे मकान, पेड़ पौधे, पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि, इन सभी को स्थल मंडल कहते हैं। विभिन्न प्रकार के खनिज, लवण, अजैव पर्यावरण के उदाहरण हैं, जबकि पेड़ पौधे, जीव जंतु, यहाँ तक कि मानव भी जैव पर्यावरण के अंग है। कुआं, तालाब, नदी, झील, समुद्र, महासागर और विभिन्न जलाशय मिलकर जल मंडल का निर्माण करते हैं। उन्होंने पूछा, बच्चों को जरा सोचिए कि जल के अभाव में कौन कौन सी परेशानी आएगी। सभी बच्चों ने सोचकर बताया। तब तो बहुत परेशान होगी, सुबह से शाम तक जल की बार बार जरूरत पड़ती है। खाना बनाने, प्यास बुझाने के लिए, शरीर को स्वच्छ रखने में जो इसकी ज़रूरत है। चाचा ने क्या हमें पानी बर्बाद करना चाहिए? सभी बच्चों ने नहीं में सिर हिलाया। चाचा बोले, चूंकि जल का भंडार सीमित है, इसलिए इसका सही उपयोग हमें करना चाहिए। चाचा ने पुनः कहा, पृथ्वी के चारों ओर वायु, इसके वायुमंडल कहते हैं। यह सूर्य से आने वाली प्रत्यक्ष किरणें और हानिकारक विकिरण पर्यावरण से हमें बचाता है। रानी बोली, मैं एक बार चाचा के साथ बाजार गई थी। हड़ताल के कारण सभी गाड़ियाँ बंद थी। मुझे काफ़ी देर तक पैदल चलना पड़ा, समय भी बहुत अधिक लगा। रजिया ने बताया, गाड़ियों के चलने के कारण ही दूसरे राज्यों में सामग्री हमारे यहाँ आती है और हमारे यहाँ सामग्री दूसरी जगह जाती है। यात्रा कर हम दूसरे के रीति रिवाज एवं संस्कृति को भी जान पाते हैं। हमें एक दूसरे से यही जोड़ कर रखता है। यात्रा से हमें विभिन्न जानकारियाँ मिलती है। फौजी चाचा ने बोले, बच्चों, मनुष्य ने अपने जीवन को आसान बनाने के लिए अपने आसपास के पर्यावरण को अपने अनुसार बदला। उन्होंने पूछा, बच्चों, क्या हमें पर्यावरण का नुकसान पहुंचाना चाहिए? सभी बच्चों ने एक स्वर में कहा, नहीं, हमें इसे नुकसान न पहुंचाकर इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। समाज में तरह तरह के रीति रिवाज, परंपराएं, उत्सव आदि देखने को मिलते हैं। शादी ब्याह के अवसर पर खुशियों में शरीक होना, छोटे को परिवार एवं बड़े को बुजुर्गों का सम्मान, ये सभी हमारी संस्कृति पर्यावरण के अंग है। मुलाकात होने पर अभिवादन के तरीके, खुशियों से व्यक्त करने के तरीके, शोक प्रकट के भाव, पर्व त्योहार पर गाए जाने वाले मंगल गीत, पहनावा, विशेष प्रकार के पकवान, ये सब संस्कृति की पहचान है। यही सब मिलकर सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। चाचा ने कहा, बच्चों, हमें अपने इस रीति रिवाजों का, परंपराओं के प्रति सम्मान रखना चाहिए, इसका पालन करना चाहिए। सबने चाचा की बात पर सहमति जताई। चाचा ने भी सभी बच्चों को शाबाशी दी और फिर वे अपने काम में लग गए।